ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी को हमने पढ़ा था कि टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम टेक्निकली देखते हैं जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है, टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, जो मैन पावर है वो हमारे पास कितनी है, जितने की ज़रूरत है उतनी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल में आ जाती हैं। और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में ये देखते हैं कि जो भी हमारी टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो वर्किंग कंडीशन में है या वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लाइक अगर हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में है, प्रोग्रामर्स हैं तो वो सारे प्रेजेंट्स हैं, टीम कंप्लीट है, टीम इनकम्प्लीट तो नहीं है। ये सारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम लोग देखते हैं। और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट बजट, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, कि क्या कॉस्ट लगने वाली है प्रोजेक्ट में, क्या बचने वाला है, ये सारी। क्योंकि जब कुछ किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम को इंसान तभी करता है जब उसमें कुछ उसको फायदा हो। तो यहाँ पे मॉनिटरी टर्म का फायदा देखा जाता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में, यानी इट इज टोटली रिलेटेड टू द बजट। ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था डिज़ाइन में, इनपुट डिज़ाइन और आउटपुट डिज़ाइन, यही हम लोग पढ़ रहे थे कि इनपुट डिज़ाइन में जो स्क्रीन्स हैं, यानी स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर का अपीयरेंस कैसा होगा, डेटा एंट्री किस तरीके से होगी, वैलिडेशंस कैसे होंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। इनपुट डिज़ाइन में फॉन्ट्स, टेक्स्ट, कलर, साइज और किस तरह का लुक होता है सॉफ्टवेयर का, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, आउटपुट डिज़ाइन में यहाँ पर हेडिंग डाल लो, आउटपुट डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आउटपुट डिज़ाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ रिपोर्ट। भाई मान लीजिए कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, योर, ये मान लीजिए आपने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया है क्लाइंट के लिए, तो न्यू सॉफ्टवेयर पे वर्क कौन करेगा? क्लाइंट करेगा। ठीक है। क्लाइंट वर्क ऑन इट, क्लाइंट इस पे काम करेगा। और क्लाइंट इस पे जो भी काम करेगा तो क्लाइंट क्या करेगा? जनरेट रिपोर्ट। ठीक है। जनरेट रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं जनरेट रिजल्ट। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स हैं यही तो आउटपुट है ना, यही हमारे आउटपुट्स हैं। अब ये जो आउटपुट्स हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक आउटपुट जो है, यहाँ पे लिख लो, एक इंटरनल आउटपुट यानी इंटरनल रिपोर्ट्स, और एक एक्सटर्नल आउटपुट या एक्सटर्नल रिपोर्ट। और एक आप लिख लीजिए ऑपरेशनल आउटपुट या कंप्यूटर ऑपरेशन आउटपुट या ऑपरेशनल रिपोर्ट्स। ऑपरेशनल आउटपुट, ये तीन तरह के आउटपुट्स जनरली कंसीडर करे जाएंगे जब आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होंगे। एक आउटपुट तो वो है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे बैंक है, तो बैंक का जो सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए बैंक का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो बैंक में इंटरनल आउटपुट्स का मतलब क्या है? ऐसे आउटपुट्स जो बैंक के एम्प्लॉय यूज करेंगे।
यूज बाय एम्प्लॉय, जैसे डे रिपोर्ट्स, पूरे दिन की जो रिपोर्ट होगी, या डे कलेक्शन रिपोर्ट, पूरे दिन में जो कलेक्शन। एक कस्टमर को इससे क्या मतलब है कि बैंक में कितना कलेक्शन हुआ? कस्टमर को किस चीज से मतलब है? एक्सटर्नल आउटपुट से। इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द कस्टमर। बैंक का जो कस्टमर होगा उससे रिलेटेड होगा ये। ठीक है। पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? पेपर में बेसिकली 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन 1 के 4-5 पार्ट्स होते हैं, 2 के 4-5 पार्ट्स होते हैं, ऐसे करके होते हैं अशोक। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा आएगा। अब तो कोरोना काल है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आए, आए भी क्या कि नहीं आएगा। ये इसका डिस्कशन जो है वो बाद में, आप अरुण सर से इसका डिस्कशन कर लीजिएगा कि कैसा आएगा, अभी क्लास चलने दीजिए। तो एक आउटपुट तो वो हो गया, बैंक का सॉफ्टवेयर अगर काम कर रहा है तो बैंक में एक तो इंटरनल आउटपुट्स होंगे जो एम्प्लॉयज यूज करेंगे, जैसे मैनेजर है, कैशियर कोई रिपोर्ट अपने लिए बनवा रहा है, या जो डिपॉजिटर है, या जो क्या कहते हैं लोन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, या बैंक का जो मैनेजर है, वो अपने लिए जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डे कलेक्शन, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स वगैरह। और एक आउटपुट होगा जो कस्टमर अपने लिए जनरेट करेगा, कि एक सिंगल कस्टमर की क्या रिपोर्ट है। तो सिंगल कस्टमर में, बैंक में जैसे आप जाते हैं तो बैंक से आपने कहा कि हमारा 2 महीने का स्टेटमेंट दे दीजिए, तो बैंक आपको स्टेटमेंट दे देगी। तो इसमें आप स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। ठीक है। या आपने मनी विड्रॉल करा, ठीक है, मनी विड्रॉल करा, तो जो मनी विड्रॉल है, कितना आपने विड्रॉल करा है, वो रिपोर्ट आपको दी जा सकती है। तो ये सिंगल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है। और ये जो लास्ट में लिखा है ऑपरेशनल रिपोर्ट, ऑपरेशनल रिपोर्ट का मतलब होता है कि ये कुछ ऐसे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, जैसे आप कह लीजिए कुछ कैलकुलेटिव रिजल्ट्स होंगे, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये भी ऑपरेशनल रिपोर्ट भी कौन यूज करेगा? ऑपरेशनल रिपोर्ट भी एम्प्लॉय ही यूज करेंगे, बल ये नहीं कि बैंक यूज करेगा इसको, एम्प्लॉय ऑफ बैंक। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर बता दे कि आज कितनी एंट्रीज हुई हैं, या कौन कौन लॉगिन हुआ है, या ऐसा कुछ इंटरमीडिएट एक रिपोर्ट्स होती हैं इसमें, ऑपरेशनल रिपोर्ट्स में। तो ये ऑपरेशनल आउटपुट भी बैंक के एम्प्लॉय ही यूज करेंगे। ठीक है। तो जो आउटपुट डिजाइन है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, कितने तरह के आउटपुट का डिजाइन करना है, एक इंटरनल आउटपुट कैसे होंगे, एक्सटर्नल आउटपुट कैसे होंगे, और ऑपरेशनल आउटपुट कैसे होंगे। ठीक है, इसकी डिजाइनिंग। तो ये चीज क्लियर हुआ, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया? यस और नो, बताइए। ये पॉइंट आप सबको क्लियर? क्लियर। ओके। अच्छा, अब जो आउटपुट्स आएंगे, तो आउटपुट के लिए किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, या इनपुट के लिए किन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए, आप हेडिंग लिखिए, टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर आईओ। इनपुट और आउटपुट के लिए सॉफ्टवेयर में, भाई आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया, यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू सॉफ्टवेयर। ये नया सॉफ्टवेयर बना लिया। अब इस सॉफ्टवेयर में इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी यूज होंगी, और यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी, बता सकते हैं आप लोग क्या क्या यूज होगा? इनपुट कैसे कैसे हो सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, बताइए। पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट कैसे कैसे हो सकता है सॉफ्टवेयर में? कोई आइडिया थोड़ा सा दो। किसी भी सॉफ्टवेयर में इनपुट कैसे दे सकते हैं आप? कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बैंक का है, यूनिवर्सिटी का है, और शॉपिंग मॉल का है, कैसा भी, उसमें इनपुट कैसे करते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर में? आप लोगों ने तो देखा भी होगा।
कि वो अपने सॉफ्टवेयर में कैसे इनपुट करते हैं, अपने कंप्यूटर में कैसे इनपुट करते हैं। तो क्या क्या इनपुट टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बता सकते हैं? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मतलब बताओ ना कि क्या, बताइए कैसे इनपुट होगा, कोई आइडिया दीजिए। नहीं नहीं, इनपुट की टेक्नोलॉजीज मतलब इक्विपमेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है किन टेक्नोलॉजी की, इक्विपमेंट्स, क्या इक्विपमेंट्स यूज करेंगे आप इनपुट लेने के लिए, बताओ। इनपुट लेने के लिए क्या इक्विपमेंट्स यूज करेंगे आप? सोचिए, अब तो हिंट दे दिया हमने, आप बताइए। बताइए, अमित, सोमेश्वर, वंदना, प्रिया, अशोक, बताएं आप लोग कैसे। हाँ प्रिया, कीबोर्ड, वेरी गुड प्रिया। हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, स्कैनर का यूज कर सकते हैं, गुड, माउस का यूज कर सकते हैं, जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट कैसे ले सकते हैं, आउटपुट बताइए। प्रिंटर पे ले सकते हैं, मॉनिटर पे ले सकते हैं, अगर साउंड है तो स्पीकर पे ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पेटीएम से पैसा पेड करते हैं तो स्पीकर से आवाज आती है कि इतने रुपए प्राप्त हुए। वेबसाइट से कैसे करेंगे? वेबसाइट का क्या मतलब है अमित? वेबसाइट तो खुद एक सॉफ्टवेयर हो गया ना। उस सॉफ्टवेयर में कैसे इनपुट या उससे आउटपुट जनरेट करने के लिए हम किन टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे? यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया हार्डवेयर, क्या क्या हार्डवेयर आप यूज करेंगे, ओके, ये हम पूछ रहे हैं। हाँ अब आप समझे। ठीक है, अभी क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऑल सॉफ्टवेयर स्टोर इट्स डेटा इनटू फाइल। फाइल में स्टोर करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सभी अपना डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? फाइल में स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बैंक है, तो बैंक में जो फाइल्स होंगी वो फाइल्स कौन सी होंगी? वो कस्टमर की फाइल्स होंगी। कस्टमर फाइल में क्या होगा? कस्टमर का डेटा। लोन फाइल में क्या होगा? लोन से रिलेटेड डेटा। ठीक है, जो भी डेली डिपॉजिट हो रहा है तो कितना डिपॉजिट हो रहा है वो डिपॉजिट वाली फाइल में। इस तरह की बहुत सारी फाइल्स बनती होंगी। ठीक है, मेनी फाइल्स आर, प्रिया पूछ रही है सर इनपुट के लिए MICR का भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। MICR, OBR, OCR, माइक,
इन सब का यूज कर, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है प्रिया, क्लियर है? अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि ऑल सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दे स्टोर देयर डेटा इनटू द फाइल। जैसे आप अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट कहाँ सेव करते हैं, बताइए? मोबाइल में कॉन्टैक्ट कहाँ सेव करते हैं? मोबाइल में कॉन्टैक्ट कहाँ सेव होता है? नहीं नहीं, सिम नहीं, फाइल का नाम बताइए, फाइल। एक कॉन्टैक्ट नाम की फाइल बन जाती है। फोटो कहाँ पर सेव होता है? एक गैलरी नाम की फाइल बन जाती है। डाउनलोड जितना करते हैं वो कहाँ सेव होता है? एक डाउनलोड करके फाइल बन जाती है आपके मोबाइल में। एक कॉन्टैक्ट फाइल बन जाती है, डाउनलोड फाइल बन जाती है, गैलरी फाइल बन जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे थे कि मेनी फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप की फाइल्स हैं, व्हाट्सएप की फाइल बताइए कहाँ सेव होती है, कोई आइडिया? व्हाट्सएप की फाइल कहाँ पर सेव होती है, बताओ? व्हाट्सएप की फाइल कहाँ पर सेव होती है? आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप की फाइल्स को देखने के लिए आप फोन में जाते हैं, फिर व्हाट्सएप में जाते हैं। अब व्हाट्सएप में कई फाइल बनी रहती हैं, आपने देखा होगा। एक इमेज की अलग बनी होगी, वॉइस की उसमें अलग बनी रहती है, वीडियो की उसमें अलग बनी रहती है ना? तो ये सब क्या है, एक इमेज फाइल अलग बनी होगी, वीडियो फाइल अलग बनी होगी, वॉइस फाइल अलग बनी होगी। ठीक है। तो ये सब फाइल्स हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने डेटा को फाइल्स में स्टोर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? तो अब जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो फाइल कौन कौन सी बनाएंगे सॉफ्टवेयर में, ये अब हम लोगों का डिस्कशन का पॉइंट है। क्या? कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया, न्यू सॉफ्टवेयर, आपने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, तो न्यू सॉफ्टवेयर में डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल्स बनाएंगे। अब इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी फाइल्स आप बनाएंगे, ये अब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं फाइल के, वो देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर समझ लेंगे उस फाइल के बारे में। ठीक है, लिखो। मास्टर फाइल, मास्टर फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल, टेबल फाइल, टेबल फाइल, रिपोर्ट फाइल, अदर्स फाइल्स, या मिसलेनियस कह सकते हैं हम इसको, अदर्स फाइल्स या मिसलेनियस भी कह सकते हैं। तो ये जो फाइल्स हैं, ये काहे के लिए यूज होंगी? दीज फाइल्स यूज टू सेव द डेटा ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब फाइल्स बनती है। ठीक है। अब एक एक फाइल को हम लोग देख लेते हैं कि मास्टर फाइल क्या होती है, फिर ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, टेबल फाइल क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं।
हाँ, जैसे सी में इंक्लूड है, बिन है, कोनियो है, ये सब फाइल्स होती है ना सी में, तो वो सी की फाइल्स होती हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसी क्लाइंट के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए बनाएंगे आप अगर सॉफ्टवेयर, आप जनरल स्टोर के लिए बनाएंगे, शॉपिंग मॉल्स के लिए बनाएंगे, या हॉस्पिटल के लिए बनाएंगे, या किसी स्कूल कॉलेज के लिए बनाएंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में फाइल्स होती हैं। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये माई कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दिख रहा है आपको। तो जो माई कंप्यूटर है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ना। तो यहाँ पर देखो डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप बेसिकली एक फाइल है जिसमें ये चीजें सेव हैं। यहाँ पर हमने डाउनलोड पे क्लिक करा तो ये डाउनलोड में ये चीजें सेव है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें सेव हैं। पिक्चर पे क्लिक करा तो पिक्चर के फोल्डर में ये सब सेव्ड है। ठीक है, इसी तरीके से हमने वन ड्राइव पे क्लिक करा, दिस पीसी पे, तो दिस पीसी भी एक फाइल है जिसमें बता रहा है इतनी ड्राइव्स हैं। अभी समझ में आ गया? ये कंप्यूटर की फाइल्स होती हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एनी सॉफ्टवेयर, तो उसमें इसी तरह की फाइल्स क्रिएट होती हैं। तो पहला आप लिखेंगे मास्टर फाइल। तो आइए समझते हैं कि मास्टर फाइल क्या होता है। मास्टर फाइल, दिस फाइल स्टोर यूनिक रिकॉर्ड। दिस फाइल स्टोर यूनिक रिकॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि ये एक फाइल, मान लेते हैं कि ये आपने बिग बाजार के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, तो बिग बाजार के प्रोडक्ट की फाइल है। मतलब सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट की एंट्री हो जाएगी ना। अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई है प्रोडक्ट ए, ये 100, प्रोडक्ट बी ये 200 है, प्रोडक्ट सी ये डेटा है, ये 150 है, प्रोडक्ट डी। मान लो 4 प्रोडक्ट हैं बिग बाजार में, तो चारों की एंट्री यहाँ पर कर दी, ये 400 प्रोडक्ट्स हैं। और ये हमारी कौन सी फाइल है? मास्टर फाइल। ठीक, ये मास्टर फाइल है। अब आपने, अब कोई कस्टमर गया, तो कस्टमर जाता है बिल बनाता है, तो वो बताता है ना कि क्या क्या लिया है हमने। तो कस्टमर ने क्या करा, समझिएगा, अब इसको समझेंगे, एकदम बहुत इजी चीज है। क्या परचेज किया है कस्टमर ने? कस्टमर ने प्रोडक्ट ए परचेज किया है एक, और कस्टमर ने प्रोडक्ट डी परचेज किया है 2। मान लेते हैं एक कस्टमर है, ठीक, एक ही कस्टमर है, और बिग बाजार में ये 4 ही प्रोडक्ट बिकते हैं। एक कस्टमर गया, आप ही चले गए, और आपने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं, लेकिन उसमें दोनों प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो ए है उसको 1 खरीदा है, प्रोडक्ट डी को 2 खरीदा है। तो अब ये रिकॉर्ड बिग बाजार अपने बिल के थ्रू सॉफ्टवेयर में स्टोर करेगा। इसको स्टोर करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, तो अब ये जो यहां पर कस्टमर ने जो ये खरीदा, ये कस्टमर 1 था। अब एक और कस्टमर आया, कस्टमर 2। उस कस्टमर 2 ने प्रोडक्ट ए खरीदा 2, और प्रोडक्ट डी खरीदा 1। मान लो दूसरा कस्टमर आया, उसने भी खरीदा। अब इसको भी स्टोर कर लेगा बिल के थ्रू। जो बिल बनाया जाता है, तो बिल क्यों बनाया जाता है? बिल इसलिए बनाया जाता है ताकि पता चले कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदा और उसकी क्या कॉस्ट हुई, और आप बिल दे दें, तो कस्टमर बिल पे करके चला जाता है। लेकिन ये क्यों स्टोर करा? तो अब हमें ये बताइए कि प्रोडक्ट ए कितना बचना चाहिए?
अगर जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट निकाली जाए, एक रिपोर्ट निकालें सेल की, तो यहाँ पर कितनी रिपोर्ट निकलेगी कि प्रोडक्ट ए कितने बिके हैं? प्रोडक्ट ए 3 बिके, और प्रोडक्ट डी ये कितने बिके? 3 बिके ये भी। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बताइए प्रोडक्ट ए कितने बचे हैं बिग बाजार में? साफ मैथ्स है, इजी मैथ्स है। प्रोडक्ट ए कितने बचे और प्रोडक्ट डी कितना बचा, सब लोग बताइए। प्रोडक्ट ए जो है वो 97 बचे, वेरी गुड, और प्रोडक्ट डी 397 बचे। सॉरी। तो जो ये जो फाइल्स हैं, ये वाली जो फाइल्स हैं, इस फाइल को कहा जाता है ट्रांजैक्शन फाइल। ये ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं। इनमें क्या होगा, इट कंटेन repeated record and it contain repeated record and update master file। तो अगर हम आपसे ये कहें कि ट्रांजैक्शन फाइल का काम क्या है, तो आप कहेंगे कि जितना दिन भर में ट्रांजैक्शन होगा बिग बाजार में, एक ही प्रोडक्ट कई कस्टमर अलग अलग खरीदेंगे, तो एक ही प्रोडक्ट की बार बार एंट्री होगी। कभी 2 बिकेगा, कभी 1 बिकेगा, कभी 3 बिकेगा, कभी 4 बिकेगा, कभी 1 बिकेगा, 2 3 4 5 10 ऐसे बिकता रहेगा। फिर उसको टोटल को जोड़ करके अपडेट क्या कर दिया जाएगा, अपडेट करी जाएगी मास्टर फाइल। तो ट्रांजैक्शन फाइल किस लिए यूज हो रही है, जितना भी दिन भर में लेन देन हुआ है वो ट्रांजैक्शन फाइल में रखा जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे जब शटर गिर जाता है बिग बाजार का, तो वो मास्टर फाइल को अपडेट कर देता है। हालांकि चूंकि ये सॉफ्टवेयर होता है, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट खरीदता जाता है कस्टमर, मास्टर फाइल अपने आप अपडेट होती चली जाती है। ठीक है, तो वो चाहे जब करें, फौरन करें या बाद में करें, लेकिन तरीका यही है कि ट्रांजैक्शन फाइल से हमेशा मास्टर फाइल अपडेट की जाती है। और मास्टर फाइल में कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं, मास्टर फाइल में यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है? अब बताओ बैंक में मास्टर फाइल कौन सी होगी? एक कस्टमर से रिलेटेड मास्टर फाइल कौन सी होगी? पहले तो ये बताइए, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल सभी को? अशोक पांडे का तो जवाब आ गया, प्रिया का भी आ गया, समझ में आ गया, विकास को भी आ गया, और बाकी को नहीं आया, सोमेश्वर को भी आ गया, वंदना को भी आ गया, वेरी गुड। अब बताइए क्वेश्चन ये है, ज्योति को भी आ गया, अमित को भी, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब हमें आप ये बताएं कि बैंक में मास्टर फाइल किसकी होगी? कस्टमर की एक मास्टर फाइल होगी, यानी कि बैंक में अगर 100 कस्टमर का अकाउंट है तो उनके 100 की डिटेल होगी, कस्टमर 1, कस्टमर 2, 3, 4, और उनका आगे बैलेंस लिखा होगा कि कस्टमर 1 के अकाउंट में 10,000 है, कस्टमर 2 के अकाउंट में 20,000 है, कस्टमर 3 के अकाउंट में 30,000 है। अब ये कस्टमर्स जो हैं दिन भर में कुछ ना कुछ पैसा निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, यानी कि विड्रॉल कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उनका विड्रॉल, उनका डिपॉजिट, विड्रॉल डिपॉजिट जो रिपीटेड है वो किसमें रख दिया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन फाइल में रख दिया जाएगा। और हर बार उनकी मास्टर फाइल को अपडेट करता चला जाएगा। तो वो माइनस करता चला जाएगा, अगर डिपॉजिट करेगा तो प्लस करता जाएगा, विड्रॉल करेगा तो माइनस करता चला जाएगा। किसमें से? मास्टर फाइल में से। तो मास्टर एंड ट्रांजैक्शन फाइल इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है टेबल फाइल। आई टेबल फाइल देख लेते हैं क्या होता है। टेबल का नाम ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ टेबल बनी होगी, यानी कि कुछ रो और कॉलम बना होगा टेबल फाइल में। टेबल फाइल,
टेबल फाइल में क्या होता है, ये आपका टेबल बने, नाम ही है टेबल, तो टेबल है तो रो और कॉलम, तो हम रो और कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक और बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। हम टेबल में ज्यादा रो और कॉलम नहीं बनाते, समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने दे दिया फाइल नेम, और यहाँ पर हमने दे दिया लोकेशन। समझ लीजिए लाइब्रेरी का काम करेगा ये। क्या हमने कहा, फाइल 1, फाइल 2, बना लीजिए आप लोग भी इसको, फाइल 3, लोकेशन डी ड्राइव, सी ड्राइव, सी डी, और क्लाउड, जहां पर भी सेव हुई है। मतलब ये फाइल कहाँ पर है, इनकी क्या लोकेशंस है। तो टेबल फाइल क्या कर रहा है, टेबल फाइल पहले इसको बनाओ, बना लो। टेबल फाइल इज यूज्ड फॉर रेफरेंस। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कौन सी चीज कहां पर है। इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है, यहाँ तो हमने फाइल का एग्जांपल लिया, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक हमने टेबल बना ली, एक और बना लेते हैं। और यहाँ पे मान लो कि कोई डेटा रखा हुआ है, ठीक है, टेबल की जगह यहाँ पे फाइल, सॉरी फाइल की जगह यहाँ पे रखा डेटा, डेटा नेम, ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि प्रोसेस, मतलब किस डेटा को कौन सी प्रोसेस यूज कर रहा है। मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया से, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया टोटल, कोई भी चीज का, कोई चीज का टोटल है, टोटल कोई डेटा का नाम है टोटल, ठीक है, या टोटल नहीं लिखते हैं, मान लो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं कि समझ में आए। मान लो डेटा का नाम हमने लिख दिया रोल नंबर, और इसको प्रोसेस से जोड़ दिया कि रोल नंबर जो है वो एडमिट कार्ड जनरेशन में काम आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया मार्क्स, यहाँ पे लिख दिया मार्क्स किस काम में आएगा, यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट। इससे ये समझ में आ जा रहा है कि ये जो डेटा है रोल नंबर, वो किसके काम में आ रहा है, रेफरेंस, मतलब ये रोल नंबर नाम का डेटा किस लिए काम आ रहा है, एडमिट कार्ड बनाने के काम में आ रहा है। मार्क्स किस लिए काम आ रहा है, प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट बनाने के काम में आ रहा है। तो इसमें आप टेबल फाइल में कोई भी कंटेंट रख सकते हैं, एनीथिंग। जैसे आप एक डायरी बना लेते हैं, मान लीजिए आपने एक डायरी बना ली, आपको भूलने की बीमारी है, तो आपने एक डायरी बना ली, आपने कहा एक डायरी हम बना लेते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं कि क्या चीज कहाँ कहाँ हमने रखी है। ठीक है, तो ये डायरी क्या हो जाएगी, ये डायरी टेबल फाइल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आप लोग कहीं करते हैं, कुछ करते हैं इस तरह का कि डायरी बना लेते हैं, भूल जाएंगे डायरी में लिख लेते हैं। ठीक है, या आपको घर में 10 काम बता दिए दिन भर के, पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, बहन ने बताया, छोटे भाई ने बताया, बड़े भाई ने बताया, चाचा ने, मामा ने, ताऊ ने, दादा बाबा, सबने आपको काम बता दिए, बेटा मेरे लिए ये लेते हैं ना, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो सामान दे दो, मेरा यहाँ ये कर दो, वो कर दो, सब बता दिया। अब आपका दिमाग हो गया पजल, तो आपने क्या करा,
आपने कहा सर ने टेबल फाइल बताई है, एक डायरी निकालो, उसी में लिख लो इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है, ताकि भूले नहीं। ताकि शाम को जब आप घर पे जाएं तो सब सामान के साथ जाएं, वरना मार पड़ेगी या तो जायदाद से बेदखल। कैमरे में देखिए, हाँ? हो गया। चलो, थैंक यू, दैट्स इट।